सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में और एसएससी जीडी के लिए रिवीजन वाली क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन, विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। हुआ क्या है कि एसएससी जीडी ने तो अभी फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया, उसके बाद अब सिटी इंटिमेटेशन और एडमिट कार्ड को लेकर के फिर इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया है। आई होप कि आप लोग देख भी चुके होंगे, नहीं देखे तो वैसे क्लासेज पे वीडियो जो अवेलेबल है जा करके देख लीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया इस लाइव सेशन इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एडमिट कार्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसका नाम है RDS रवि। गूगल में आप सर्च कीजिएगा, नंबर 1 पे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पास मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा युग्ममान किस समाविष्ट होता है? तो ये गर्भाशय में होता है आपका निषेचित अंडागुण गुणज जो है, क्रोमोजोम्स जिसको कहें। ठीक है, अगला है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लिया गया है। तो देखिए आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है यानी केमिकल जो सिंबल है वो आपका लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में आपको देखिए कई सारे और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम का लैटिन में आपका नाइट्रियम होता है। आयरन का आपका फेरम और फेरस फेरिक जो दो होता है, जिसमें फेरस आपका कम वैलेंस वाले और फेरिक आपका ज़्यादा वैलेंसी वाले। ठीक है, अगला है वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। कई बार आपको क्वेश्चन आए हैं ऐसा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच जो वैल्यू है वो 7 से कम होता है। पीएच क्या है? पीएच होता है जो आपका एसिड, कोई भी मटेरियल एसिड है कि बेस है यानी अम्ल है कि क्षार है, उसका मापने के लिए इसका यूज किया जाता है पीएच स्केल का, जिसमें जो रीडिंग जो होता है 1 से लेकर के 14 तक आपका होता है। ठीक है, और जो 7 होगा बीच वाला वो न्यूट्रल अगर कोई मटेरियल है तो उसका होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निर्माण के कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम धातु वाष्प के रूप में होता है और ये आपका धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निर्माण के लिए जो है अभिक्रिया करती है, धातु अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है अधातु पाया जाता है। तो अधातु देखिए सॉलिड के रूप में बात करें तो वो आपका धातु होता है, लेकिन अधातु जो है आपका ठोस में भी होता है, द्रव्य और गैस के रूप में भी होता है। लेकिन धातु के कुछ जो है एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन की बात करें तो जिसमें पारा वगैरह है। ठीक है, अधातु में आपका ग्रेफाइट जिसको बोले वो है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पौधे में लचीलापन किस कारण से होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण से, जो स्थूल कोण उत्तक उसके कारण से ही कोलेनकाइमा को ही नाम बोला जाता है, स्थूल कोण उत्तक, उसके कारण से ही पौधे में लचीलापन होता है। हवा में ऑक्सीजन मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण में आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, और यहाँ पास कैटलिस्ट के रूप में यानी उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपका हीट, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, हीट और आपका क्लोरोफिल आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो हवा में ऑक्सीजन युक्त होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु है? तो कबूतर जो है आपका गर्म रक्त वाला जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पास क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह की बाहरी कोष में पूर्ण होता है? तो वो होता है 18वें समूह। ठीक है, जैसे देखिए 18 ग्रुप समूह यानी ग्रुप की बात किया जा रहा है तो ग्रुप नंबर 18 जो होता है जिसमें आपका सारा का सारा एलिमेंट जो होता है वो आपका नोबेल गैस एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपका हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, आर्गन है, ये सारे के सारे ग्रुप 18 में आपका आता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है आपका है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पैरासाइस जानवर ध्वनि उत्पन्न करता है? तो पराध्वनि को उत्पन्न करता है पैरासाइस जो जानवर होता है वो। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक शेयर करते चलिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, उसमें भी आपको ये देखने को मिला होगा। तो देखिए
माध्यम की बात करें तो ठोस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि की गति, और उसके बाद फिर लिक्विड, उसके बाद फिर आपका गैस। ठीक है, इस अंक का आप याद रखिएगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा। और अगर कोई क्वेश्चन आता है इस अंक का भी कि इनमें से किन किन धातु में ज़्यादा है, तो उसमें आपका आ सकता है उसका अगला क्वेश्चन है कि सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है ना। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस, सुचालक को कंडक्टर कहेंगे, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। इसका जो यूनिट प्रतिरोध जो है यानी रेजिस्टेंस जो है वो प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला है वो निर्भर किस पे करता है, तो वो आपका करता है लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, यानी ये चालक की लंबाई और चालक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसको बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, उस पे। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है और वो होता है 1:8, जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया है, 8:1 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पहले है हाइड्रोजन बाद में है, तो 8:1 आपका यहाँ पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह प्रजनन जिसमें पौधे का एक हिस्सा नए हिस्से में विकसित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वनस्पतिक जनन या वर्धी प्रवर्धन भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा के एक अणु में पानी की अनुपस्थित होती है, तो वो होता है 10। ठीक है, 10H2O उसमें आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और मछली जो है वो श्वसन की प्रक्रिया अपने गलफड़े के थ्रू, गिल्स के थ्रू करती है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए उपयोग होता है पानी, कांच और प्लास्टिक। ठीक है, इसका आंसर है कि लेंस बनाने के लिए पानी, कांच और प्लास्टिक का यूज होता है। लेंस का जो क्षमता है वो उसका यूनिट क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धातुओं के किस गुण के कारण पत्थर बनाने में आसानी होती है, तो आधात्व धरणीता इसको बोलते हैं, और इसको अगर उसमें देखें तो मैलेबिलिटी इंग्लिश में बोले तो मैलेबिलिटी होता है, डक्टाइल होता है ना, सोनरस होता है, ये सारे प्रॉपर्टी है। उसी में से एक प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, जिसमें होता क्या है कि किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर में बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है जर्मनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कक्षाएँ होती है, तो 4 कक्षाएँ होती है ना। 41 के बाद आप जाइएगा तो इसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है, तो उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब आपको मालूम है कि एक एटम, परमाणु जिसको बोले, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपका होता है कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका भीतर में कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान होता है, तो वो 7 से कम होता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो स्लेनन काइमा उत्तक जो है वो आपका स्लेनन काइमा जो उसको कठोर और दृढ़ बनाता है। लचीला कौन सा बनाता है, अभी हमने पहले बताया है, तो पौधों को लचीला कौन बनाता है, कौन सा काइमा उत्तक, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि मनुष्यों में पाए जाने वाला फ्लैशुटता उत्तक जो है कार्य करता है, तो अपशिष्ट को बाहर निकालने का, जो आपके वेस्टेज हैं उसको बाहर निकालने का, और भ्रूण पोषण प्रदान करने का भी ये काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा के स्तर वृद्धि का पता चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, और इसके इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांस्टेंट धातुओं का मिश्रण है कौन कौन, तो कॉपर और निकल जो है वो कांस्टेंट धातुओं का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का होता है, तो 1/6, यानी जी का वैल्यू अगर यहाँ पास 10 है, ऐसे एक्चुअल में तो उसका वैल्यू 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर अप्रॉक्स में हम लोग लेकर के चलते हैं 10। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ पास जाने के बाद चंद्रमा पे जाएगा तो 10/6 हो जाएगा, 6 वैल्यू कम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में देखिएगा काली चूना, ठीक है काली चूना नहीं, कली चूना कैसा यौगिक है, तो प्रस्थिवेदी यौगिक है। ठीक है, यौगिक में आपके कई सारे अलग अलग पढ़े होंगे आपने, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, तो वो यहाँ पास आपका है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्ती सारणी के 18वें समूह, जिसके बारे में पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें नोबल गैस या नोबल एलिमेंट्स भी रहते हैं।
मौजूद हैं कितने तत्व, तो 6 ही तत्व उसमें मौजूद हैं, जिसमें हमने आपको बताया था हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, जेनॉन है, रेडॉन है। इस ढंग से टोटल जो है आपका 6 तत्व ही है उसमें। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टोटल आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित करता है। तो हाइड्रा है। बर्डिंग, बर्डिंग का नाम सुना होना आपने, इंग्लिश में उसका मुकुलन बोले तो बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग में आपका हाइड्रा और ईस्ट दो ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं और ये बर्डिंग के थ्रू पुनर्जन्म कार्यान्वित करता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया पहले। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें गर्मी उत्पन्न करते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना। एक्जोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो एक्जोथर्मिक ये होगा, अगर इंग्लिश में बोले तो एक्जोथर्मिक होगा, जिसमें हीट रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाला हार्मोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका टेस्टिज के थ्रू, ठीक है, टेस्टिज जहाँ से स्पर्म आपका रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, सॉरी, वहाँ से। एक हार्मोन और होता है जो महिलाओं में होता है, ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन हार्मोन, जो ईस्ट्रोजेन हार्मोन जो है आपका ओवरी से, यूट्रस बोले, ओवरीज बोले, वहाँ से आपका ये रिलीज होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो मोस्टली ने किया था, है ना। इससे पहले पीरियोडिक टेबल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें अलग अलग मेंडलीफ थे, डॉवर्नियर थे, उसमें से एक नाम थे मोस्टली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। इससे पहले जो लोग कर रहे थे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे। तो ये इनको बिल्कुल डिफरेंट बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो CaOH का होल 2, है ना। हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं, जिसका वैलेंसी 1 होता है और कैल्शियम की वैलेंसी क्या होता है आपका 2 होता है। तो ये कंपाउंड जब बनेगा एक दूसरे के वैलेंसी शेयर करेगा, तो उसके बाद ये कंपाउंड जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड 5 से 8% एसिटिक एसिड कहाँ होता है। तो सिरका में, विनेगर जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो विनेगर में कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछेगा कि विनेगर में एसिड का क्वांटिटी क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा 5 से 8%। कहीं कहीं बुक में आपको 7% भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़े, तो सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल किस को तेजी प्रदान करता है। तो अभिकेंद्रीय बल। दो तरह का आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपीटल होता है और सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल, दो तरह के फोर्स आपको यहाँ पास पढ़ा होगा। एक जो आपको सेंटर की ओर खींचेगा, एक जो सेंटर से आपको दूर की ओर खींच ले जाएगा, ठीक है। तो ये दो फोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। तो बेकिंग सोडा, है ना। जो दूध वाला आपके यहाँ देर से दूध पहुँचा रहा है, तो वो उसमें क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, जिससे कि वो दूध जो है वो जल्दी खट्टा वगैरह ना हो। अगला क्वेश्चन है चालक तार द्वारा PVC कोटिंग करके रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। PVC कोटिंग करके वो शॉर्ट सर्किट को पहला तो रोकेगा, साथ ही साथ वो PVC क्या कहीं यूज क्यों करता है। PVC क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है। अगला है बादलों का सफ़ेद रंग होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, ठीक है। वाट नहीं पूछ रहा है, जूल पूछा है। तो जूल में आपको याद रखिएगा 36 लाख जूल आपका ये होता है। ये यूनिट किसका है, कॉमर्शियल यूनिट होता है। KWH जो है वो कॉमर्शियल यूनिट होता है। पावर का, विद्युत शक्ति का, पावर का यानी विद्युत शक्ति का ये कॉमर्शियल यूनिट होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे आज से, क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा।